अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। आपको पता है ईद के बाद सारा रूटीन वैसे ही शुरू हो गया था, तो काफ़ी बिज़ी थी, काफ़ी काम चल रहे थे, तो मैंने कहा भाई आज तो मैं अपलोड करती हूँ इंशाल्लाह ताला। तो चले चलते हैं एक और व्लॉग की तरफ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मुझे मार्केट जाना था, तो मैंने कहा पहले अरमीन को ड्रॉप करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मार्केट चले जाते हैं। मुझे गोश्त, कीमा वगैरह सब चीज़ें लेनी थी क्योंकि घर में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा फिर साथ ही निकल जाती हूँ। और सुबह सुबह के टाइम ये वाला काम कर लूँ ना तो अच्छा रहता है, सुबह फ्रेश गोश्त मिल जाता है बिल्कुल, तो वही टाइम सही रहता है। तो फिर मैंने कहा कि उसको ड्रॉप करके फिर मैं ये सारा सामान लेते हुए आ जाऊँगी। उसके बाद घर के सारे काम वाम हो गए थे। फिर ये मेरे पास एक पार्सल मंगाया था, मैंने बच्चा पार्टी से ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा देखती हूँ मैं कैसा आया है। फिर बाकी तो मैंने जाके करी है शॉपिंग इनके पास से, लेकिन जो है ऑनलाइन मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये वाला ड्रेस इसका मैंने मंगाया था, बहुत ही अच्छा निकला, तो मैंने कहा मैं और जो है इनके पास से इंशाल्लाह ऑर्डर करूँगी। तो ये कि अब जब कभी ये पहनेगी ना तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो सूट बहुत अच्छा था। उसके बाद खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। खाने में आज बना रहे थे गोभी गोश्त, क्योंकि जो मैं सुबह गोश्त लेकर आई थी तो मैंने कहा आज यही पका लेते हैं, उनके फ्रेश है बिल्कुल। तो गोभी गोश्त बनाया, साथ में रोटियां डाली थी, बहुत ही मज़े का बना था। और अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, जो हमारे घर के लड़के हैं ना वो गोश्त तो खा लेते हैं शौक़ से, लेकिन जो उसमें अगर कोई सब्ज़ी डली हुई जैसे गोभी है, पालक है, तो वो ये नहीं खाते। तो फिर हम लोग इस तरह से करते हैं, पहले मैं भून के जो है वो गोश्त थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, फिर जो थोड़ा बचता है उसमें मैं गोभी या कोई भी ऐसी सब्ज़ी डाल देती हूँ, तो वो फिर मैं और अम्मी खा लेते हैं, और बाकी जो गोश्त भुना हुआ निकलता है वो हमारे घर के लड़के खा लेते हैं। खाना रेडी हो गया था, तो फिर उसके बाद गरम गरम रोटियाँ सर्व करी थी, फिर उसके साथ हमने एंजॉय किया अपना मील। अच्छा, ये जो मैं उस दिन चादर लेकर आई थी ना, बेडशीट, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैंने वहाँ से ख़रीदी है, तो मैंने कहा आज मैं इसको बिछाती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो माशाल्लाह इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और प्रिंट भी देखें आप कितना अच्छा लग रहा है, बेडशीट बिछ के बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा अब मैं और जाके लेकर आऊँगी। पहले मैंने सोचा था कि एक ही लूँ, ताकि फिर मैं ट्राई करती हूँ कैसी रहती है, फिर और ले लेंगे जाके। तो आज हमारे यहाँ दावत है छत पर, तो वहाँ के लिए मैंने ये कपड़े वगैरह निकाले थे। अम्मी का ग्रीन ड्रेस था, मेरा ये वाला ड्रेस था। इस्त्री वगैरह कपड़ों पे हो गई थी, फिर हम रेडी होना शुरू हुए थे। और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जो मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग इसकी फ्रेगरेंस ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत अच्छी है। तो मुझे ना लाइट परफ्यूम्स पसंद आते हैं, तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरा ओवरऑल लुक था। और ये वाला ड्रेस भी मैंने मॉल से लिया था, आप लोगों को शायद दिखाया हो मेरे पिछले व्लॉग्स में, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सूट कर रहा था मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर हमने छत पे पार्टी रखी थी, आज एक छोटी सी गेट टुगेदर करी थी, तो बिल्डिंग के बच्चे और लेडीज़ पार्टी थी, तो सब उसमें आए थे। तो बच्चे खूब तैयार श्यार होके आए थे, माशाल्लाह इतनी क्यूट क्यूट सी बच्चियाँ लग रही थी। और बच्चियाँ तैयार होती हैं तो माशाल्लाह वैसे ही इतनी क्यूट होती हैं, और फिर तैयार होकर तो और ज़्यादा प्यारी लगती हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों के नसीब अच्छे करे। आजकल तो बस यही दुआ करनी चाहिए कि नसीबों के लिए बहुत दुआ करें, अपनी औलादों के लिए करें, दूसरों की औलादों के लिए ज़रूर करें, क्योंकि आप जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं फिर फ़रिश्ते वो आपके हक़ में करते हैं। और ये हमारी वन डिश पार्टी हुई थी, तो उसमें सब अपने मज़े मज़े के जो हैं वो चीज़ें बना के लेकर आए थे। तो हमने बिरयानी कर ली थी, बाकी सब ये समोसे, रोल और मीठा और कबाब और छोले, दही बड़े। बहुत ही अच्छी रही पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया था। थोड़ा सा अंधेरा था क्योंकि थोड़ा मतलब मगरिब के बाद का टाइम था, और छत पे ज़्यादा लाइट नहीं होती आपको पता है, तो लेकिन मैंने फिर भी वहाँ पे व्लॉग थोड़ा सा अपना बना लिया ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं। तो ओवरऑल पार्टी हमारी बहुत अच्छी रही थी। और बच्चों के लिए हमने ये चिप्स वगैरह के आइटम्स भी रख लिए थे कि अगर जैसे कोई नहीं खाएगा, आपको पता है बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं, तो इस तरह के आइटम्स होते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। बिरयानी तो खैर सबकी फ़ेवरेट होती है, लेकिन इसके अलावा भी ये सब चीज़ें हमने ऐड कर ली थी। तो हमारी पार्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही थी। फिर उसके बाद हम जब फ्री हो गए थे, पार्टी से घर आ गए थे, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा मैं अपनी वार्डरोब सही कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन से ये मैं सब पड़ी हुई थी और फिर इसका टाइम नहीं मिलता। हालांकि रात हो गई थी, सब सो गए थे, और मैं फ़रहान आपको पता है लेट सोते हैं, तो मैंने कहा चलो फ़रहान अपना काम कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं अपनी वार्डरोब सही कर लूँ, क्योंकि फिर दिन के सारे कामों में लग जाओ तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो बस सारे मैंने कपड़े वपड़े अपने निकाले, और जो उसके अंदर सर्दियों के कपड़े मिक्स हुए हुए थे वो मैंने अलग करे, और जो मेरी सारी मैक्सीज़ थी, सारे जो लॉन के सूट थे वो मैंने सारे निकाल के इसके अंदर रखे, तो सेटअप किया। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी वार्डरोब भी सेट हो गई।
और सर्दियों के कपड़ों का ना वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखें कितनी क्लीन हो गई है, इसमें से ज़्यादातर जो है वो सर्दी के कपड़े निकले, तो वो मैंने फिर बांध के जो है वो वार्डरोब के अंदर रख दिए। बाकी ये अपनी जो सेटिंग करनी थी वो मैंने कर ली। और जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग डिनर तो समझो हमारा हो गया था, लेकिन वही बात है, लेट नाइट क्रेविंग्स तो चलती रहती हैं। और हम उठे हुए थे तो हमने कहा चलो भाई आइसक्रीम खा ली जाए। तो आइसक्रीम तो सबकी फ़ेवरेट होती है, तो मैंने फिर कहा कि चलो हम आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। क्योंकि खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, तो पेट ऐसा फुल था, कुछ और खाने का दिल नहीं हो रहा था, जैसे खाने खाने का नहीं हो रहा था, बस ये था कि थोड़ा सा मंच करना है ऑब्वियसली। तो फिर मैंने आइसक्रीम निकाल ली थी। और सब काम करने के बाद मुझे याद आया कि कल अरमीन की स्विमिंग है और स्विमिंग का सारा सामान मुझे निकालना था। फिर मैंने ये एयर पम्प देखा तो ये वर्क नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं किस तरह से उसके फ्लोटर्स वगैरह और रिंग वगैरह फुलाऊँ, तो मुझे याद आया कि गाड़ी में जो है वो मशीन रखी हुई है। फिर मैंने फरहान को बोला, मैंने कहा ये गाड़ी का काम तो आप ही कर सकते हैं, तो अपनी गाड़ी की मशीन आप निकालें और इसके ये जो फुस हुए हुए हैं बिल्कुल इसको फुलाएँ, क्योंकि उसकी स्विमिंग है अगले दिन और उसने जाना है स्विमिंग में। और ये रिंग्स और फ्लोटर्स तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी बच्चे सीख रहे हैं, लर्निंग फ़ेज़ में हैं, तो उनको ये मस्ट होता है। तो बाकी सारी चीज़ें तो सही थी, बस ये फ्लोटर्स वगैरह इसके फुलाने थे। तो पम्प से मैं फुला लेती थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, उसको वो वर्क नहीं कर रहा था। हालांकि मुझे था कि वो सही है। तो फिर ये इमरजेंसी में हम लोग नीचे गए, शुक्र है गाड़ी में ये मशीन मौजूद थी। और बिल्कुल आखिर टाइम हो गया था, बहुत ही लेट हो गया था रात को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये मशीन थी, तो फिर मेरा काम हो गया। और फरहान ने मेरी हेल्प कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली पार्किंग में मैं रात को अकेली नहीं जाती। अच्छा, सारे काम इतने होते हैं ना दिन के कि आपको याद ही नहीं रहता। मुझे ये सब चीज़ें ना बिल्कुल रात को याद आई। हालांकि मुझे था कि चलो कल स्विमिंग है, मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह उसका निकाल लिया था, लेकिन मुझे ये था कि ये मैं फुला लूँगी रात को बैठ के। तो जब मैंने पंप निकाला ना, तब मुझे पता चला कि ये तो काम ही नहीं कर रहा, और फिर ये मुझे इमरजेंसी में जो है वो करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मशीन मौजूद थी, तो काम हो गया। और मैं यही सोच रही थी कि अगर ये मशीन नहीं होती तो फिर हमें मार्केट जाना पड़ता। और आजकल आपको पता है कराची के हालात कैसे हुए हुए हैं। हम लोग हालांकि कितना लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, लेट नाइट हम लोग चल जाया करते थे, लेकिन अब जब से हालात इतना सुनने में आ रहे हैं ना, तो बहुत डर लगता है। फिर हमने भी ना अब निकलना बाहर कम कर दिया है बिल्कुल। तो फरहान को अगर जाना होता है वो खुद ही जाते हैं, मुझे लेके वो बहुत कम अब निकलते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी हालात अब वैसे नहीं रहे। तो आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिल्कुल सेफ़ नहीं है बाहर निकलना आजकल के दौर में। जैसे आप लोगों को पता है वीडियोज़ आ रही हैं, मैं देखती रहती हूँ। तो सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबके लिए बहुत दुआ किया करें। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, कराची के हालात अल्लाह करे बेटर हो जाएं बिल्कुल। चलिए जी, मेरा काम सारा हो गया था, अब व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।